हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी क्विक रिव्यू में बात करेंगे बस्तर फिल्म की, जिसे देख करके मैं आपको ये बात काफ़ी अब कह सकते हो कि ऑनेस्टली बता सकता हूँ कि क्या आपका समय इस फिल्म के लिए थिएटर में जाकर देना जरूरी है भी या नहीं, जो मेरे हिसाब से आपके 2 घंटे से थोड़ा और ज्यादा का टाइम मांगती है। जिन सब पर तो बात करेगी ही, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कहानी की। ये कहानी नक्सलाइट के साथ साथ लेफ्ट की लॉबीज को भी पूरी तरीके से एक्सपोज करती है, जिसमें आदा शर्मा का कैरेक्टर IPS नीरजा, ऐसे कुछ तो नाम है, क्या उस मिशन को अपने हाथ में लेकर के पूरा कर भी पाएगी या नहीं, और नक्सलाइट्स कैसे अपने खौफ से पूरे बस्तर में जो कुछ भी कर रहे हैं या फिर आगे जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें कामयाब होते भी है या नहीं। ये फिल्म उस पर फोकस करते हुए सबसे पहले तो अपनी शुरुआत करती है यही बताते हुए कि फिल्म में दिखाए गए सारी घटना काल्पनिक या फिर कह लो मेकर्स के द्वारा गढ़ी गई है, जिन्होंने रिसर्च करते हुए इस फिल्म के जो सारी सत्य घटना हुई थी उन सभी को मिलाकर के आप कह सकते हो कि एक पूरी फिल्म बनाकर दे दी। अब ये मेरे शब्द नहीं, बल्कि फिल्म की शुरुआत में डिस्क्लेमर लगा करके ये बात आपके कान में डाली जाती है, लेकिन फिर उसके बाद ये फिल्म वही सच्ची घटना पर आधारित वाले टैग के साथ शुरू होती है। जी हाँ, डिस्क्लेमर के बाद एक टैग भी है जिसकी गारंटी मेकर्स लेते हैं, लेकिन फिर थिएटर में रिलीज करते वक्त वो लोग डिस्क्लेमर लगा करके खुद ही के दावों की बैंड बजाते हैं। वो चीज आपको इस फिल्म में देखने मिलती है। और हाँ, यही चीज केरला फाइल्स में भी हुई थी, जिनके मेकर्स की तरफ से अब इस तरीके का कारनामा किया गया है, जिस पर अब मैं अपना ओपिनियन दूं तो नो डाउट के सब्जेक्ट बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसे प्रेजेंट करने का तरीका जो फिल्म के मेकर्स ने चुना है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो पहले ही मास ऑडियंस की कैटेगरी सेट कर दी जाए तो वो लोग डेफिनेटली इस फिल्म की मारधाड़ को देखकर, जो कि यहाँ इस फिल्म में जिस लेवल की दिखाई गई है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली B- की कैटेगरी में रखेगी। जिसकी अब एक और वार्निंग दे दूं कि फैमिली के साथ आप इस फिल्म को नहीं देख सकते, क्योंकि फिल्म को एडल्ट का सर्टिफिकेट मिला है। और अब मेरी तरफ से ये सलाह भी कि थिएटर जाकर के ये फिल्म देखने जैसी तो नहीं है, जिसे आप, मुझे लगता है कि अगर जब OTT पर रिलीज होगी तो घर पर बैठ करके देख लेना। क्यों, तो अब उन्हीं सारी की सारी चीजों की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिल्म का टॉपिक नक्सलाइट पर जिस तरीके से बोल्डनेस के साथ प्रेजेंट किया गया है उसके लिए तो डेफिनेटली मेकर्स की तारीफ बनती ही है, जिन्होंने इस टॉपिक को ऑडियंस के सामने रियल इंसिडेंट्स को लेकर के जैसे प्रेजेंट किया गया है, डेफिनेटली उसे देख करके आपको उनसे घृणा होगी, जो कि मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए। क्योंकि नक्सलाइट मुझे लगता है कि देश में एक ऐसी दीमक है जो धीरे धीरे हमारे देश को खोखला कर रही है। और हाँ, वैसे लोगों की सोच भी जो लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी असल मायने में क्या है वो ना तो आपको डिटेल में पता है और ना ही मुझे। लेकिन फिर भी इस फिल्म को देख करके मेरा जो ओपिनियन निकल कर आया था वो यही था कि ये फिल्म पूरी तरीके से एक तरफा रहते हुए अपनी रिसर्च में बहुत ज्यादा पुअर है। और अब उन पुअरनेस की बात करें तो बात कर ले रेमा सेन के कैरेक्टर की, तो उनके कैरेक्टर को जिनकी इंस्पिरेशन लेकर के बनाया गया है उस पर ये फिल्म बिल्कुल भी ना रिसर्च करते हुए सीधे उन्हें कटघरे में ला करके खड़ा कर देती है कि वो एक हिसाब से पूरी कि वही इस फसाद की जड़ है। और JNU में ऑब्वियसली आपको पढ़ाई छोड़ करके बाकी सारी की सारी बेकार चीजों का ज्ञान ही दिया जाता है, जो आने वाली कई फिल्मों में आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी से आपको मेकर्स की सोच ही पता चलती है कि वो लोग राइटिंग के मामले में कितने ज्यादा अनएजुकेटेड है। क्योंकि अगर इस तरीके की आपको फिल्म बनानी है तो मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि आप बनाओ, लेकिन मुझे दोनों तरफ के साइड देखने हैं, जहां पर ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, एक ही साइड लेते हुए लेफ्ट की लॉबी को पूरी तरीके से ट्रोल करती है। और यहाँ तक कि कोर्ट में काउंटर के लिए शिल्पा शुक्ला के अगेंस्ट यशपाल शर्मा जैसे यानी कि सरकारी वकील को जो खड़ा किया गया है वो इतने ज्यादा वीक लगते हैं कि मानो कानून से उनके पूरे हाथ बंधे हुए हैं। और यही सिचुएशन हमारे देश की आर्मी की भी दिखाई गई है, जिस पर सरकार अपना मुंह बंद कर बैठी होती है, खास करके तब जब उनकी मौत दिखाई जाए, जिनकी मौत को ऑब्वियसली फिल्म में हम ऑडियंस का खून खौलाने के लिए दिखाया गया। और ऐसे कई और दृश्य भी है जो नक्सली अटेम्प्ट करते हुए कहीं ना कहीं गाँव वालों पर ही अत्याचार करते हैं। और हाँ, ये चीज तो 100% हुई ही है, जिस कारण से अगेन मैं कहूंगा कि नक्सलाइट जैसी चीज हमारे देश से जड़ से मिट जानी चाहिए। लेकिन गाँव वाले के एंगल की बात करें तो वहाँ पर माँ बेटे का जो एंगल डाला गया था वो अगेन बिना किसी सर पैर के इस फिल्म में बस इमोशनल के एंगल को टच करने के लिए डाला गया। और यही चीज आदा शर्मा के कैरेक्टर की प्रेगनेंसी को भी लेकर के डाला गया है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो केरला फाइल्स से अच्छी खासी कमाई करने के बाद भी मेकर्स इस फिल्म पर पैसे खर्च करने के लिए राजी नहीं थे। तभी ये फिल्म डायरेक्शन, कलर करेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी और यहाँ तक की एडिटिंग में भी इतनी ज्यादा पुअर है कि मानो आप थिएटर में जाकर के किसी B ग्रेड लेवल की फिल्म देख रहे हो, ऐसा आपको फील होगा। बाकी नो डाउट कि हो सकता है कि सेंसर बोर्ड की मार इस फिल्म पर कुछ इसी तरीके की पड़ी होगी, जिस कारण से ये फिल्म एडिटिंग के मामले में इतनी ज्यादा बुरी बनी है। ऊपर से डायलॉग भी क्रिंजी लगते हैं। और हाँ, आदा शर्मा जिन्हें इस तरीके के पावरफुल रोल देकर के आप अच्छे कंटेंट की इंसल्ट कर रहे हो, जो कि ऑब्वियसली आपने इस फिल्म के कंटेंट को बिना रिसर्च के साथ बनाकर पहले ही कर दी है। जिनमें अगर बात की जाए हथियारों की ही, तो उनकी कोई डिटेल एक्सप्लेन नहीं की गई कि जंगल में इन लोगों के पास हथियार कहाँ से आते हैं और इनका मनोबल किस लेवल तक ऐसे बढ़ जाता है। और इसके अलावा खाना पीना, रहना सहना, इनकी कमाई के सारे जरिए को बस ऊपरी तौर पर ही इतनी आसानी से बता दिया गया कि मानो उनके लिए ये सारी चीजें इतनी हलवा है कि वो लोग वहाँ से बिजनेस भी कर रहे हैं और सरकार हाथ बांधे बैठी है। जिन सब में मैं तो न्यूट्रल रहते हुए मैं इस फिल्म में दोनों पक्षों की तरफ की राय देखूं, जिन्हें लेकर के इस फिल्म ने बहुत ही बुरी
पूरी तरीके से एक ऐसी फिल्म बना दी जो इन सारी चीजों का एक्सपोज तो थोड़ा ही करती है, लेकिन ऊपरी तौर पर ये फिल्म उन सभी मसलों से बचते हुए निकल जाती है। और इसी कारण से ये फिल्म मेरी नजर में टेक्निकली काफी पुअर है। जिन सबको अब रेटिंग वाइज बांटा जाए तो आ जाते हैं सीधे एक्शन पर, तो फिल्म के एक्शन काफी ज्यादा रॉ और रियल है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन की मार आपको उन सीन पर देखने के लिए मिलती है जिस कारण से एक्शन देखने में ब्रूटल तो लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेट 5 में से 2 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं ले पाते। और फिर बात की जाए कॉमेडी की तो वो इस फिल्म में है नहीं, इसलिए 0 स्टार देकर के अगर ड्रामा की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा, कहानी की रिसर्च में ये फिल्म ज्यादा कुछ ना एक्सप्लोर करते हुए मेरी नजर में 2 स्टार से ज्यादा रेटिंग डिजर्व नहीं करेगी। और फिर इसके बाद बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की तो फिल्म में सस्पेंस नाम की चीज ही नहीं थी, जिस हिसाब से ये रेटिंग भी 0 की बनेगी। तो वहीं इस फिल्म के हॉरर थ्रिल की बात करें तो फिल्म हॉरर है नहीं। थ्रिल के एंगल को वही ब्रूटलिटी के हिसाब से देख लो जो मुझे काफी ज्यादा फेक लगी, इसलिए थ्रिल के मामले में ये फिल्म 5 में से आधा स्टार डिजर्व करती है। और मास ऑडियंस की कैटेगरी की रेटिंग मैं आपको B- की ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिससे हटकर अब बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स भी इस फिल्म को आप समझ सकते हो कि इन्हीं सभी मामलों में कितना ज्यादा तोड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये फिल्म क्रिटिक्स की नजरों में B की कैटेगरी डिजर्व करे। बाकी फिल्म की तरफ से इनकी PR तो एक्टिव है ही, जो ट्विटर पे बेमतलब के ट्रेंड चलाते हुए यही बता रहे हैं कि देखो इस फिल्म को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि असल मायने में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरी नजर में ये फिल्म इन सारी डिटेल को ध्यान में रखकर B की रेटिंग से ज्यादा डिजर्व नहीं करती। बाकी देखना ना देखना आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फिल्म पर अपना टाइम देना भी चाहते हो या नहीं। बाकी फिर क्या, खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।